तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में आपके लिए आया हूँ कनिष्ठ सहायक 2024 की भर्ती के लिए एक पाठ्यक्रम सिलेबस, ठीक है। क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आता ही रहता हूँ, हर एक टॉपिक सब्जेक्ट वाइज। इससे अच्छा है कि मैं पहले आपको उस चीज़ के लिए पहले आपको तैयार करा दूँ, उस चीज़ के लिए पहले आपको सिलेबस बता दूँ, ठीक है। अच्छा रहेगा क्योंकि आपके इस एग्ज़ाम के लिए 2-3 महीने ही रह चुके हैं, ठीक है मेरे भाई। तो 2-3 महीने में आपको अच्छा रहेगा कि आप टॉपिक वाइज़ अपनी तैयारी को करें, टॉपिक वाइज़ जो रिलेटेड है उससे ही आप अपनी तैयारी करें मेरे भाई। आपके पास टाइम बहुत कम है, ठीक है। तो आप मान के चल सकते हैं 70 से 80% है आपका इस सिलेबस से रहता ही है, 20% आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है कभी कभार। लेकिन आप अगर अच्छे से सिलेबस पूरा पढ़ लेते हैं तो आपको क्या होता है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है मेरे भाई। अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट में इसकी PDF डाल दूंगा, ठीक है मेरे भाई। तो बिना किसी वक्त को गुजारे आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे आज की इस वीडियो को, सिंपल मैं आपको सिलेबस एक ओवरव्यू आपको दे दूंगा, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा मेरे भाई, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर फर्स्ट में आप देख पा रहे होंगे सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, यानी कि जिसे हम सिंपल भाषा में कहते हैं। सिंपल भाषा में क्या है हमारा ये ऑल इंडिया जीके आती है, जिसके अंतर्गत हम सारा रीजनिंग कवर करते हैं, अपना रीजनिंग, मैथ्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम कवर करते हैं। ये आप देख सकते हैं तर्क शक्ति है सब चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं वीडियो के सामने। तर्क शक्ति यानी कि आपका रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन रहता ही रहता है आपका। इतिहास तो आपको पता ही है, भारत और विश्व, इसके अंदर डीप में अगर आपको पता। वैसे ऑल इंडिया जीके तो भाई सबकी बस की बात नहीं है, आप कितना भी पढ़ लें जीके तो आपको पता ही है कुछ ना कुछ आउट ऑफ सिलेबस आ ही जाना है, ठीक है। तो आपको ओवरव्यू तो आपको आता ही होगा इन सारी चीज़ों का, ठीक है। राजनीति विज्ञान, पॉलिटी, इकोनॉमी और जो अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, ये सारी चीज़ें ना आपको एक बार ये सारी चीज़ों को देख लेना है, ठीक है मेरे भाई। अब जिसने तैयारी कर रखी है, ऐसा तो है नहीं कि आप कोई भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप क्या कर देंगे 2 महीने में उसे क्रैक कर देंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा मेरे भाई, ठीक है। झूठी आशा नहीं देना चाहेंगे हम किसी को, ठीक है। लेकिन आप क्या करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं, टॉपिक वाइज अपनी तैयारी करें, तो हो सकता है आपके क्वेश्चन बन जाएँ। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, वैसे रियलिटी में बात करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 2-3 महीने में आप कोई भी सरकारी एग्ज़ाम निकाल लें, ठीक है मेरे भाई। तो ओवरव्यू ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने तैयारी कर रखी है पहले भी। ऐसा तो नहीं है आपने कोई फॉर्म नहीं भरा है, कोई कोई नए होंगे जो 12th पास आउट करके ये फॉर्म भर रहे होंगे, फिलअप कर रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है, आप भी कर सकते हैं, आसानी से इसका एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन आपको टॉपिक वाइज उसको रिवाइज़ करना पड़ेगा। आपके पास टाइम भी कम है वैसे, ठीक है। आप कर सकते हैं, लेकिन क्या हो सकता है आपका अगर किस्मत होगी तो क्वेश्चन बन सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है कि आप 2 महीने में कोई एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। और जिसने तैयारी कर रखी है, नए बच्चों के लिए सिर्फ मैं यहाँ पे सिलेबस लेकर आया हूँ, आगे आपको तैयारी खुद से करनी है मेरे भाई, ठीक है। तो ये हो गया आपका सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन की बात, ठीक है। आगे हम बात करें तो विभिन्न जानकारी उत्तराखंड से संबंधित। अब आपको उत्तराखंड से संबंधित आपको बताया 40 नंबर की आपको उत्तराखंड की जीके आनी है। 40 नंबर का आपका उत्तराखंड का जीके आना है और 40 नंबर का क्या आना है आपका ऑल इंडिया जीके आनी है और 20 नंबर की आपके यहाँ पे हिंदी आने वाली, ठीक है। ये तो आपको ओवरव्यू पता होगा। तो उत्तराखंड के अंतर्गत क्या क्या आने वाला है एक बार मैं इसे फटाफटली आपको बता देता हूँ। उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अगर आपको PDF की ज़रूरत ही नहीं, स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है। बारी बारी से मैं आपको दिखाता रहूँगा और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाद में से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा। तो उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय जैसे आपका पर्वत, चोटियाँ, ग्लेशियर, नदियाँ होगी, झीलें हो गई, मतलब जितना भी आपका पर्यावरण से संबंधित है, तो ये सारी चीज़ इसके अंतर्गत आ जाती है। उत्तराखंड का इतिहास, ब्रिटिश शासन कितनों ने शासन किया, प्रमुख स्थल स्थल कत्यूरी शासनकाल, चंद शासनकाल, गोरखा, पवार, ब्रिटिश शासन आदि राजवंश, स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की भूमिका, प्रमुख स्वतंत्र सेनानी और प्रतिष्ठित व्यक्ति। उत्तराखंड में कुली, बेगार, गाड़ी, सड़क सड़क कुछ भी, मतलब जैसे आंदोलन हुए पूरा आप इसे पढ़ सकते हैं, घटनाक्रम जो भी उत्तराखंड के अंदर हुआ। उत्तराखंड के जल स्रोत, नदियाँ, प्रमुख ग्लेशियर जितने भी बता दिए, हैंड पंप, नहरें, ग्लेशियर नहीं होगा, ठीक है। ये क्या है, जल स्रोत है, मतलब जहाँ से हमको जल प्राप्त होता है, ठीक है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, कृषि, प्रमुख फसलें, वाणिज्यिक कृषि, कृषि संबंधी समस्याएं, कृषि के बारे में, अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी, कहाँ कहाँ से पैसा हम कमाते हैं उत्तराखंड में, क्या है मतलब रोजगार के साधन क्या हैं, या आप पैसे कैसे कमा सकते हैं ना। तो ये सारी कृषि मेन है इसमें, प्रमुख फसलें हैं, वाणिज्यिक के व्यापार किससे करते हैं उत्तराखंड के लोग, कृषि करता है, ठीक है। छोटे मोटे यहाँ पे बागवानी करके, व्यापार करके, ठीक है। ऐसा
उद्योग छोटे उद्योग होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और जीवन शैली आपको भाषाएं, बोलियाँ, जाति, जनजाति, लोक नृत्य, ये सारी आपको देखने हैं किसके अंदर का, उत्तराखंड की सारी चीज़ें, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। पर्यटन देखना है, मतलब ये तो ज़्यादा नहीं पूछता वैसे, ये पूछता है वैसे पर्यटन के अंदर नंदाराज जात यात्रा कब से प्रारंभ हुई, कितने सालों में आयोजित होती है, ऐसा कुछ पूछ सकता है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप इन सबका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और दे सकते हैं। और आप उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय उद्यान है उनको जरूर से रिवाइज कीजिएगा, उसको राष्ट्रीय उद्यान को करंट अफेयर के साथ जोड़कर उसकी तैयारी कीजिएगा, ठीक है। तो आप एक एक करके इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड का जो है मेन ये वही है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं अब इसे डिटेल में क्या ही बताऊँ, आप डिटेल में पूरा ही लिखा हुआ है, ठीक है, आपके सामने पूरा लिखा। उत्तराखंड में पर्यावरण प्रदूषण, पारिस्थितिकी प्रदूषण कैसे होता है उत्तराखंड में। मेन चीज़ क्या है उत्तराखंड में, वायु प्रदूषण होता है। जैसे जंगलों में आग लगाते हैं, ठीक है। वनों की कटाई देखो, वनों की कटाई करने से भूस्खलन, बाढ़ ऐसे जैसे कि आती हैं आपदाएँ आती हैं ना। तो राज्य द्वारा सांख्यिकी डेटा संबंधित विषय उत्तराखंड में जैव विविधता, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने में पड़ेंगी। सामान्य हिंदी, जिसकी 20 नंबर की हिंदी की बात करें तो इसमें आपको 10 नंबर मैक्सिमम सभी कवर कर लेते हैं। हिंदी आसान रहती है, हिंदी उतनी भी आसान नहीं रहती। आसान क्वेश्चन मतलब 10 क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे, मतलब सबको आते हैं बचपन से ना। आंखों में खून उतरना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है मैंने आपको कराया था। अत्यधिक क्रोध करना, मतलब ऐसे ऐसे भी आते हैं कि आसानी से क्वेश्चन को बना लेंगे, देखते ही क्वेश्चन दिमाग में आ जाएगा। और 10 क्वेश्चन ऐसे हैं टफ, कोई 5 क्वेश्चन आपसे बनेंगे, 5 क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो हिंदी ऐसी है कि आप पढ़ के जाइए एक बार ओवरव्यू, हिंदी आपको ईजिली नंबर दे सकती है। तो हिंदी के अंदर आपको भाषा एवं हिंदी के प्रकार देखने हैं कैसे होते हैं, ठीक है, क्या क्या है। और उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, ये आपको पढ़ के जानी है। लिपि और माला देवनागरी लिपि का विकास, ठीक है। हिंदी का स्पेक्ट्रम स्पेलिंग वाला दिखाता है ना। विश्लेषण, शुद्ध वैज्ञानिक कैसे, मतलब इसका सही उच्चारण क्या होगा। शब्द संरचना, वर्ण, अक्षर, उपसर्ग, प्रत्यय आपको पूछता है कि उपसर्ग इस प्रत्यय इसमें इस शब्द में। वासुदेव मैंने आपको कराया था, पिछली वीडियो में कराया था मैंने, जब टॉप 10 हिंदी का क्वेश्चन लाया था। वासुदेव में प्रत्यय शब्द क्या था, अ था। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण भी कराया था मैंने आपको, ठीक है। शब्द भंडार, तत्सम, तद्भव, देशज, अदेशज भी होता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने होंगे। व्यंजन पढ़ने होंगे, वाक्य परिचय, वाक्य, ये मतलब ओवरव्यू में आपको बता रहा हूँ कि सिलेबस है क्या आखिर कनिष्ठ सहायक का, ठीक है। आप यहाँ से आसानी से पूरा सिलेबस देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट आपका ये पत्र लेखन होता है, ड्राफ्ट तैयार करना ये नहीं है। वैसे मेन आप यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्या है इसमें मेन इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये पद्य और गद्य को आप पढ़ेंगे, ये पद्य और गद्य। इसमें जो मेन यहाँ पे जो कवियों के नाम लिखे गए हैं यहाँ पे, इनको आप पढ़ के अगर जाते हैं, इन कवियों के नाम, जो आपका कबीर है, सूरदास है, तुलसीदास है, मीरा है, रसकांत, जयशंकर, सुमित्रानंदन पंत, माखनलाल चौधरी, मुक्तिबोध, मंगलेश डबराल, राजेश जोशी। गद्य में राहुल साकंत्यान, हजारी प्रसाद संगीतकार, प्रेमचंद महादेवी वर्मा, शिवानी, पीताम्बर दत्त बटियाल, ये जो भी हैं इन सबको आपको पढ़ के जाना है। इनसे रिलेटेड इनके जो उपन्यास हैं, इनसे रिलेटेड इनकी जो किताबें हैं, सारी आपको पढ़ डालनी है। ट्रिक भी आती हैं यूट्यूब पे, कितनी ट्रिक्स अवेलेबल होती हैं इनको याद करने की, तो आप वो देख सकते हैं। इन सारे इनको नोट डाउन कर लो भाई, इनसे क्वेश्चन रहता ही रहता है। इन जो आप ये पद्य और गद्य में दोनों कवियों के नाम देख रहे हैं या लेखकों के नाम देख रहे हैं, ये सब क्या हैं, इनके उपन्यास, इनकी आत्मकथाएं, इनके जो कविताएं हैं, इनकी जो भी रचनाएं हैं, वो सब आपको एग्ज़ाम तक रट लेनी है मेरे भाई अच्छे से, ठीक है। पूरी अच्छे से रट लेनी है। ट्रिक आती है इनकी यूट्यूब में, उनको आप देख सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो में, ये मैंने आपको पूरा सिलेबस बताया। आप इसका वीडियो को पॉज कर करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आसानी से। तो मैंने आपके लिए अच्छे से PDF यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दी मेरे भाई। अगर आपको चाहिए होगी तो कमेंट कर देना, आपके कमेंट में मैं PDF की लिंक डाल दूँगा, ठीक है। तो आई होप आज की इस वीडियो को आप पसंद करेंगे। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई। आपके लिए फुल मेहनत कर रहे हैं, कल से रेगुलर बेस पर आपके लिए यहाँ पे वीडियो डाली जाएंगी। तो खूब यहाँ पे आप सपोर्ट कीजिए मेरे भाई, ठीक है। नए सिरे से शुरुआत कर रहा है तुम्हारा भाई। मेरा जो पहला चैनल था 70 से 80 के उसमें सब्सक्राइबर थे, तो वो उसके साथ क्या हुआ उसको छोड़ो, एक नई सिरे से शुरुआत कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अच्छे से वीडियो को देखेंगे मेरे भाई, अच्छे से सपोर्ट करो अपने भाई को। मैं भी तुम्हें फुल सपोर्ट करूँगा, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है फुल प्रोवाइड की जाएगी मेरे भाई, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे भाई। तैयारी करते रहो, ठीक है।